हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है इट्स तलहा। मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 35 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल था हम्म और बहुत ही सैड था। आपने देखा कि किस प्रकार जो कृष्णा जी हम्म हैं हम्म जब वो छोड़कर जा रहे हैं गोकुल को, हम्म तो गोकुल वासियों के मन में ये है कि ये झूठ हो जाए या ख्वाब हो जाए, बिल्कुल इसी तरह ही था। क्योंकि श्री कृष्णा के साथ जुदाई का कोई सोच भी नहीं सकता, तो उनके साथ अभी यही आलम हो रहा आप है। देखें ना किस प्रकार सबकी आंखों में से आंसू बह आंसू रहे बह थे। रहे हैं। पर कृष्णा जी और बलराम जी रथ पर बैठ के अब निकल निकल चुके पड़े हैं हैं गोकुल से। गोकुल से। और और दूसरी दूसरी तरफ हमने तरफ देखा, हमें राधा जी देखने को हाय हाय मिली कि हाय वो हाय, कब से वो सिर्फ उसी मौन हो गई हैं। उसी स्थान पर बैठी हुई हैं जहाँ उन्हें कृष्णा जी छोड़ कर आखिरी गए थे। बार मिल कर गए हैं। तो गाइस, बिना देर की चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे आगे क्या क्या होने होने वाला जा रहा है गाइस। राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ। और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे, उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। वो तुझसे मिले थे? हाँ। यहाँ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? वे चले गए। चले और गए। तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था, फिर वो चले गए। देवी देवता वो चले आगे गए थे। और तूने उन्हें जाने दिया? ब्रह्मा जी। राधा, तू बाबरी हो गई है। अरे, प्यार में इस तरह कोई हार मान लेता है? उठ, चल मेरे साथ। मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि किसी के हृदय में प्यार की ज्वाला भड़का के इस तरह चले जाना कहाँ का न्याय है। आज मैं भरी सभा में सबके सामने उनके रहस्य खोल दूंगी कि किस तरह वो तेरे साथ घंटों एकांत में बैठकर तुझसे मीठी मीठी बातें करके उन्होंने तेरा मन भरमाया है। मैं देखती हूँ कि किस तरह वो तुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। आज उन्हें सारे संसार के सामने तेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। राधा जी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अनुमति से तो वो गए। सारे संसार के सामने न मैं अपने प्रेम को अपमानित करूंगी और न अपने प्रियतम को अपमानित हाय करूंगी। हाय 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 हाय, क्या बात है। राधा, ये कैसा प्रेम है तेरा जिसमें तू स्वयं बर्बाद होकर भी उन्हें उल्हाना तक नहीं देना चाहती। ललिता, प्रेम रोग की दवा भी प्रेम ही होता है, उलाहना नहीं। क्या बात है। तू जाकर मिल ले उनसे। तू धन्य है राधा। राधा, तू भले ही ना जा, पर मैं उनसे उत्तर अवश्य मांगूंगी और उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलो। कृष्णा जी और राधा जी दो कहाँ हैं? यही अल्फाज थे उनके कृष्णा जी के कि हम दो कहाँ हैं। लेकिन फिर भी जो वियोग है कि कृष्णा जी अब दोबारा कभी गोकुल नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है और इसको सहन करना भी बहुत बड़ी बात है। ओ, ये देखो गोपियां ने रास्ता रोक दिया। रास्ते में आकर लेके गए हैं, वो देखो। क्या हुआ प्रभु? इन लोगों ने रास्ता रोका है। किन लोगों ने? हम लोगों ने। हम लोगों ने।
पर क्यों? क्योंकि हम कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों? देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए तो जाइए। और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। क्या बात है। आपका नाम तो अक्रूर है, परंतु आपके अंदर क्रूरता इस प्रकार भरी हुई है जैसे नाक के अंदर विष भरा हुआ होता है। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। सब मुरझा जाएंगे, उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर गोपियों इतना का जुल्म प्रेम। मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। हम तो केवल इतना जानती है कि किसी सीधी सादी अनजान बालिका के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काकर उसे इस प्रकार अचानक छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं, महापाप है, छल है। अरे इन्हें क्या कहती हो? उस निर्दयी कान्हा को देखो, चुपचाप बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, कुछ बोलता भी नहीं और इन्हें कुछ कहता भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं अक्रूर जी से? मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? ये कृष्णा जी उठे अब। क्योंकि ये मेरे माता पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं इनके साथ जाने पर विवश हूँ। एक दिन अपने माता पिता की आज्ञा से विवश होकर चले जाओगे, ये बात तब नहीं सोची थी जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। गाइस सो डीप। हमसे प्रेम का रिश्ता बांधते हुए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिनको निभाने के लिए एक दिन हमारा ये प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। परंतु मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो। रिश्ता तोड़ना और किसे कहते हैं? यदि तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता केवल मेरे यहाँ रहने से ही दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा है। तो तुमने फिर और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को समझा है। इसका अर्थ तो ये है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। तुम लोगों ने कभी मुझसे क्या प्रेम कहा? किया ही नहीं। हमने प्रेम नहीं किया? हमने प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? सो इमोशनल। ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख, ये केवल मोह का दुख है। ये इस प्रकार रास्ते में लेटना, ये विलाप करना,
ये प्रेम की निशानी नहीं, केवल मोह का प्रदर्शन है। मोह का प्रदर्शन। जिसे तुम मोह का प्रदर्शन कहते हो वो प्रेम की विवशता है, प्रेम का बलिदान है वो। कैसा बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान। तुम्हारा विरह हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे रथ के नीचे हम अपने प्राण दे देंगी। जाना है तो चला दो ये रथ हमारे शरीरों पर। तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये एपिसोड। तो मोहसिन भाई कितना इमोशनल सीन था, कितना इमोशनल सीन था और कितना डीप सीन था। हम तो तलब ये कहे थे कि अब शायद वो मथुरा के लिए निकल चुके हैं और अब वो मथुरा जाकर ही रुकेंगे, लेकिन पर गोपियों ने रास्ते में ही रास्ता रोक लेट कर रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर कान्हा को लेकर जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर गुजार जाएं, लिए। ताकि जब कान्हा जा रहा हो तो हमारे जिस्मों में, हमारी बॉडी में जान ही ना हो, हम ये देख ही नहीं सकते कि हमारी आंखों के सामने कान्हा जाए। उसके बाद वो उन्होंने कितना प्यारा प्रश्न दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कान्हा को लेकर ना गया तो मेरा तो यहाँ आना ही व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर आप उसको लेकर चले गए तो हमारी हमारा सारा जिंदगी, जीवन व्यर्थ सारा व्यर्थ हो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही। और इससे पहले राधा जी से गोपियों ने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, क्या आप तुम्हें नहीं देख- पता कि कृष्णा जी जा रहे हैं? आप देखें वो इस तरह जिस तरह अपने सेंस से होश में ही ना होश में ही भाई। ना हो, वो एक अलग ही दुनिया में चले गई हो, बस खामोश बैठी हुई सिर्फ हैं। जो भी वो गोपियां बात कर रही थी उनका जवाब हाँ में था हाँ कि में। आपसे कृष्णा जी मिले हैं। उनका हाँ, हाँ। और आप लोगों ने जाने दिया। लेकिन हाँ। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ना तो मैं सारे संसार के सामने अपने प्रेम की बेइज्जती होने दूंगी और ना ही मैं अपने कृष्णा का प्रेमिका की बेइज्जती होने दूंगी। और उसके बाद क्या सिचुएशन आ चुकी है कि कृष्णा जी अब उनको ज्ञान देने जा रहे हैं कि ये कोई प्रेम आपने नहीं मुझसे है, कभी प्रेम किया नहीं, किया ये ही सिर्फ मेरी जुदाई का मोह है, मोह है। जिसकी वजह से आप लोग इधर आकर कि लेट अगर गए। आपको लगता है कि मेरे जाने से आपको मतलब कि प्रेम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो ये आपकी गलत सोच है, आपने मेरे से कभी प्रेम किया ही नहीं। तो बिल्कुल। गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड तो बहुत इमोशनल थी। अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक शेयर episode को कमेंट। दरअसल लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।